ग्वालियर में फूलबाग चौराहे पर ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट में जाति जनगणना को मंजूरी दिए जाने के बाद ओबीसी समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ओबीसी महासभा के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और नारेबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि यह फैसला ऐतिहासिक है और इससे ओबीसी समाज को उनकी वास्तविक संख्या के आधार पर हक और पहचान मिलेगी। ओबीसी महासभा का मानना है कि यह केवल एक जनगणना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही कुछ सदस्यों ने इसे आगामी बिहार चुनाव से भी जोड़ते हुए कहा कि यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम हो सकता है। जो निर्णय हुआ है केंद्र सरकार द्वारा, क्या लगता है आपको, क्या मानते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जिस तरह से इसको कैबिनेट में पास करके इसका जो आदेश निकाला है, निश्चित हम मानते हैं कि ये जनगणना होगी और हो सकता है कि बिहार के अंदर जो चुनावी वर्ष चल रहा है उसको लेकर के भी ये संशय हम लगा सकते हैं कि उस वजह से भी ये घोषणा की जा सकती है। लेकिन कैबिनेट में अगर पास कर दिया गया तो निश्चित मानिएगा जातिगत जनगणना होगी और जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी ओबीसी महासभा रुकने वाला नहीं है। ये हमारा शुरुआती है कि शुरुआती विजय हम इसको मान सकते हैं, शुरुआती जीत हम मान सकते हैं, लेकिन अंत अभी हमारा दूर है। हम चाहते हैं कि जीत हमारी जो भी दूर है उसको हम लेकर के रहेंगे। कई सालों से लगातार इसके लिए आप संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो आज किस तरह की सोच रहे हैं? किसी एक व्यक्ति विशेष को इसका श्रेय नहीं दिया जाएगा। इस देश के अंदर पूरा जो मूल निवासी समाज है, जो लगातार कहीं ना कहीं हमारे साथ मिलकर के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा रहा है, ओबीसी संगठन हमारे साथ तमाम खड़े रहे हैं। इसके अलावा जो महापुरुषों ने लड़ाई इसकी लड़ी है, चाहे वो बीपी मंडल साहब हों, काशीराम जी हो, मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों या छगन भुजबल जी, उस तरह के जो हमारे क्रांतिकारी हमारे साथीगण जो रहे हैं, जो ओबीसी वर्ग की लड़ाई लगातार लंबे समय से लड़ते रहे हैं, उनका संघर्ष है। उस संघर्ष का नतीजा है कि आज केंद्र सरकार ने दबाव में आकर के इस जातिगत जनगणना को लेकर के आदेश जारी किए हैं। इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे, जिस तरह से बात निकल के आ रही थी कि क्रीमी लेयर को लेकर के, क्या क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग के लिए अप्लाई होता है? ईडब्ल्यूएस में क्रीमी लेयर की आपने आज तक बात क्यों नहीं की? वहाँ भी आपको बात करनी चाहिए थी कि उनको आपने ईडब्ल्यूएस के आधार पर दे दिया। उनके लिए आपने क्या मापदंड तय किए हैं कि आप ओबीसी वर्ग के लिए केवल क्रीमी लेयर का मापदंड तय कर रहे हैं? इसको लेकर के अगर ज़रूरत पड़ी तो ओबीसी महासभा कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा।